आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। टाइम एंड वर्क के खत्म होने के बाद इसी से एक जुड़ा टॉपिक है मेन वुमेन और चिल्ड्रन वाला। सुने होंगे कि कुछ महिला इतना दिन में इतना घंटा काम करती है, 20% काम कर रही है तो उतना ही महिला उससे कुछ ज़्यादा महिला कितना दिन में इतना काम करेगी। इस टाइप का क्वेश्चन सब रहता है। तो पहले आइए इस पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले आपको हम पढ़ाए थे टाइम एंड वर्क में कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज। तो यहाँ इफिशियंसी किसका होता था? ए, बी या सी, किसी पर्सन का होता था। ठीक, तो मान लीजिए ये तो किसी एक का होता था, जैसे ए बोल दिए तो एक का होता था। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 7 मेन है या 6 वुमेन है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना इफिशियंसी को। टोटल इफिशियंसी को क्या लिखते हैं? मेन इनटू इफिशियंसी। इसी को तोड़ के ही लिखिए। ये तो एक के लिए हो गया और ये ग्रुप के लिए हो गया। ठीक है। और डेज में क्या सीन है कि मान लीजिए बोल देगा कि पहले क्या था कि 5 घंटा में सिर्फ काम खत्म हो जा रहा था या 5 दिन में काम खत्म हो जा रहा था। तो कभी तो सवाल ऐसा बोल सकता है ना कि 7 दिन में सवाल खत्म हो रहा, 7 दिन में काम खत्म हो रहा है और हर दिन 4 घंटा काम कर रहा है। तो छोटा यूनिट में बदलेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 7 चौका 28 घंटा। तो यहाँ टाइम को आप क्या लिख सकते हैं? ये डे को ग्रुप के लिए डे इंटू आवर, जब दिया रहे तब। ठीक, तो इसको शॉर्ट में लिख लीजिए एम ई डी एच। ये क्या हो गया? डब्ल्यू, वर्क को। ठीक है, ये वर्क बराबर ये हो गया ग्रुप के लिए। अगर आवर दिया रहे या ना दिया रहे, जो दिया रहेगा लिखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा छोड़ देंगे। ठीक, अब मान लीजिए सीन रहता है इस तरह का कि कुछ लोग कुछ इतना 20 चले गए, 4 चले गए, तो हमेशा 2 के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। तो मान लीजिए W1 है तो क्या हो जाएगा? M1 E1 इंटू D1 इंटू H1 और W2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 E2 D2 H2। ठीक है, अब मान लीजिए कि काम तो जैसे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है जिस तरह से। मान लीजिए W1 बराबर W2 है, W1 बराबर W2 है, तो आप यहां से लिख सकते हैं ना M1 E1 D1 और H1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 E2 D2 H2। ठीक है, और मान लीजिए काम सेम नहीं है, काम सेम नहीं है, तो यहां से 1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 E1 D1 H1 बाई W1। ये काम सेम था तब। अगर W1 बराबर W2 नहीं हो तब तो क्या हो जाएगा? M1 E1 D1 H1 बाई क्या हो जाएगा? W1। और E भी तो इधर 1 रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? W, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा ना। तो अब लिख सकते हैं क्या? M1 E1 सॉरी M2 क्या? M2 E2 D2 H2 बाई W2। यही आपका 2 सीन बनेगा। इसी पे पूरा मेन वुमेन चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो जाएगा। खाली इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। ठीक है, आइए इसी पे कुछ सवाल देखते हैं। अब आइए इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा। जैसे एक सवाल कह रहा है गया कि a certain number of men can complete a job in 30 days। कुछ नंबर ऑफ मेन है, मान लीजिए एम है, इसको कितना दिन लगता है? 30 दिन लगता है। If there were 5 men
more, it could be completed in 10 days less. अगर 5 आदमी ज्यादा होता तो इसको क्या लगता, 10 दिन कम लगता, तो 20 दिन लगता। तो आपसे पूछ रहा हाउ मेनी मेन वेयर इन द बिल्डिंग, यहाँ m का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको सीखा है वो m इंटू e इंटू डी एच वन वाला, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखिए काम तो सेम है, तो एम डी एच वाला फॉर्मूला लगेगा, एम ई डी एच वाला। तो m कितना है नहीं मालूम, दिन है कितना 30, और नंबर ऑफ मेन तो दिया नहीं है, वही m को इफिशिएंसी मान लिए, टोटल इफिशिएंसी, और 30 तो आवर दिया, आवर का वैल्यू लिखेंगे नहीं, और यहाँ क्या है m प्लस 5 है, और क्या काम है 20, काट दीजिए, क्या हो जाएगा 3m बराबर क्या हो जाएगा 2m प्लस कितना 10, तो m का वैल्यू क्या आ गया 10। सवाल क्या हो गया खत्म। यहाँ कितना 10 में, यहाँ कितना 15 में। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोल रहा है 12% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 12% है 4 दिन में काम करता है, ठीक है। तो आपका सवाल में बोल रहा हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 टाइम्स द वर्क इन हाफ द टाइम। तो 8 टाइम्स नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, पी हाफ टाइम मतलब 4 दिन की जगह कितना लगेगा 2 दिन, और 8 गुना काम कराना है, यहाँ 1 गुना, तो वो क्या एम ई डी एच बाई डब्ल्यू, और W1 W2 वाला पूरे वर्क में क्या है दोनों अलग अलग है, सेकंड केस कॉन्सेप्ट वाला। तो क्या करेंगे 12p 12% इंटू 4d बाई क्या 1, किसके बराबर हो जाएगा p इंटू क्या 2d बाई क्या 8, 2 दूना कितना 4, और 12 दूना 24, और 8 कितना हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा 12 के 96 दूना 192। यही इस सवाल का क्या है उत्तर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोला 60 men could complete a work in 250 days। 60 men है, इसको लगता है 250 दिन की काम को खत्म करने में। क्या बोल रहा है they work for together for 200 days, 200 दिन तक काम साथ किया। after that the work had to be stopped for 10 days due to bad weather। लेकिन क्या अगर मौसम खराब हो गया जिसके कारण 10 दिन काम बढ़ रहा, तो बोल रहा है कि कितना हाउ मेनी मोर men should be engaged to complete the work in time, कितना और आदमी बढ़ा दे कि टाइम से काम खत्म हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 200 दिन तक काम किया, तो काम कितना हो गया, कितना काम में कितना पार्ट हो गया होगा 200 भागा 250, मतलब इसको काट दीजिए और कितना आ जाएगा 4/5, काम खत्म हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1 माइनस 4/5, तो कितना 1/5, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट है वो वाला सवाल है। तो 60 आदमी रहता तो इसको 250 दिन लगता काम करने में, ठीक है, और काम कितना हो जाता 1, सेकेंड कॉन्सेप्ट में, ठीक। अब कितना हो रहा है, अब 60 प्लस x में का बहाली कर दी है, ठीक है, और काम कितना कराना है 1/4 कराना है, कितना कराना है 1/4, कितना दिन का बहाली किए 10 दिन पहले खत्म करवाना है। तो 200 दिन तक काम हो चुका है और 10 दिन, तो 210 दिन मान लेते हैं, ठीक। तो दिन अभी कितना बच रहा है 40 दिन, तो 40 दिन यहाँ और बटा क्या 1/5। तो देखिएगा 40 पचे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। तो काट दीजिए, इसी को काट दीजिए ना 40 सॉरी 5 से कितनी बार में 50 बार में, ठीक। और ये 0 से 0 कट गया, उधर 4 और इधर 5, ठीक। और 4 से ही काट दिए इसको 15 बार में, तो 15 बचे कितना 75 बराबर क्या 60 प्लस x, यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 15, यही आपका उत्तर होगा। और इसका मतलब क्या 15 और आदमी लगेंगे काम को टाइम से खत्म करने के लिए, या टोटल कितना 75 आदमी लगेंगे काम को खत्म करने के लिए। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कमेंट बिल्कुल करें। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। ये क्या करता है डेली 5 घंटा काम करता है,
तो काम कितना दिन में खत्म होता है? 8 दिन में, ठीक। और बी ही है, वो क्या करता है? 6 आवर पर डे काम कर रहा है, तो काम कितना में खत्म होता है? 10 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों काम करेंगे 8 घंटा तक, तो काम कितना दिन में खत्म होगा? सबसे पहले यहाँ बताइए कि इस दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं। तो आपको पता है क्या कि काम दोनों क्या कर रहा है? सेम कर रहा है। तो यहाँ से W बराबर क्या होता है? MEDH। तो यहाँ M क्या है? कुछ नहीं, 1 है। तो E है, E1 है। मान लीजिए इसको कितना D लगा? 8 दिन। और H मतलब आवर कितना? 5, ठीक। और यहाँ क्या है? B का एफिशिएंसी क्या है? E2 है। और इसको कितना घंटा लगा? 6 और कितना? 10। यहाँ से इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या हो जाएगा? E1/E2। देखिए 8 बचे 40, 20 दूना 40 और 10 छक 60, मतलब 20 तिहाई 60। तो E1/2 क्या हो गया? 3/2। मतलब A का एफिशिएंसी कितना? 3 और B का एफिशिएंसी कितना? 2। 7 काम कराना तो मतलब टोटल एफिशिएंसी कितना? 5। टोटल वर्क पता करना होगा। तो वर्क तो यही ना, वर्क ये है या ये है? किसी एक में E का वैल्यू डाल के वर्क निकाल लीजिए। तो मान लीजिए हम इसमें डाल के निकाल रहे हैं वर्क, टोटल वर्क। तो कितना है? E का वैल्यू 3, 8 24 बचे 120। 3 गुना 8 गुना 5, इसमें भी निकालिएगा तो क्या होगा? 2 छक 12 नहीं 120, ठीक। टोटल वर्क ये किसके बराबर होगा? इफिशियंसी इनटू डेज। तो इफिशियंसी कितना है इसका? 3 + 2 इनटू डेज। लेकिन उसके लिए क्या आवर भी दिया हुआ? आवर कितना है इसका? 8 और इनटू डेज। 8 से 8 कट गया, 5 दिया, 5 से 5 कट गया, D बराबर 3 दिन। सवाल खत्म। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। आज बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की ओर। क्या बोल रहा है कि अ रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 डेज, सो 280 वर्कर विल एम्प्लॉयड। 5 किलोमीटर का रोड बनाना है, उसके लिए आपको 100 दिन लगेंगे। और क्या हो रहा है? उसके लिए 280 वर्कर एम्प्लॉय किया गया, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है? सो but after 80 days it was found that only 3.5 किलोमीटर रोड was completed। 80 दिन बाद ये मालूम हुआ है कि 3.5 किलोमीटर ही रोड बना है, ठीक है। कितना मजदूर बनाया है? ये भी 280 मजदूर ही बनाया होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि now how many more people are needed to finish the work in specified time। कितने और आदमी लगेंगे? यहाँ मतलब 280 + x पूछ रहा है, कितने और आदमी लगेंगे? कितने वर्ग किलोमीटर का रोड बनाने के लिए? 1.5 किलोमीटर। और आपके पास समय कितना बचे? 20 दिन। तो इसको क्या कीजिए आपस में, वो सेकेंड कॉन्सेप्ट पर M1 E1 D1 H1/W1 बराबर M1 E2 सॉरी M2 E2 D2 H2/W2। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? मेन वर्कर कितना है? 280। रोड कितना है? सॉरी डे कितना है? 80। और रोड कितना है? 3 गुना 6 7/2। 7/2 बराबर, अब कितना हो जाएगा? 280 + x। x का ही वैल्यू निकालना है आपको। दिन कितना लगेगा? बचा हुआ है 20। काम कितना करवाना है? 2 एकम 2 2 एकम 2 + 1 3 3/2। यहाँ 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 20 चौका 80 और 7 से 40 बार होगा, तो 40 चौका 160 तिहाई 480 बराबर कितना? 280 + x। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल गया कितना? 200। मतलब 200 और वर्कर बुलाने पड़ेंगे काम को समय सीमा के अंदर समाप्त करने के लिए। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलिए। और अंत में जाते जाते एक शेर बोलूंगा
कि लक्ष्य मंजिल को पाने की कोशिश करोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। लक्ष्य मंजिल एम को पाने की कोशिश करोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो दिन और वो मंजर भी आएगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। और जाते जाते मैं फिर से वही शेर बोलूंगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद एंड हैप्पी होली।